ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना स्वयं में एक परम सुख है। आज आप रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म के अध्याय 17 का। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार गर्ग मुनि नंद बाबा के घर पधारे थे। नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार को बहुत ही संक्षेप में सुना था और आज हम उसी प्रसंग को और भी विस्तृत भाव रस से भरे रूप में सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। जिस दिन गर्ग मुनि नंद भवन की ओर चले, उस समय पूरा गोकुल मानो किसी अदृश्य आभा में नहाया हुआ था। गर्ग मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वेदांग ज्योतिष के रचयिता, देवताओं के गुरु, ब्राह्मण, शांत और तेजोमय, जिनकी दया दृष्टि मात्र से ग्रहों के भी दोष दूर हो जाते हैं। जैसे ही वे गोकुल के पास पहुंचे, वातावरण सुगंधित हो उठा। हवा में चंदन की महक फैल गई। गाय रंभा उठी, मोर नाचने लगे। ब्रजवासी स्वतः ही उनके आने का आभास करके द्वार पर आ खड़े हुए। सबके हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ कि आज ब्रज में कोई विशेष मंगल होने वाला है। गर्ग मुनि को देखकर नंद दंपति की आंखें भर आई। नंद बाबा दौड़ते हुए आए। उनके पीछे पीछे यशोदा मैया भी आई। नंद बाबा बोले, हे मुनिवर, आज हमारे घर आपका आगमन स्वयं इंद्र के आगमन से भी बढ़कर है। हमारे पुत्र आपके चरण स्पर्श से धन्य हो जाएंगे। यशोदा ने गर्ग मुनि के चरण पखारे, उनके लिए आसन बिछाया और विनम्रता से बैठने का आग्रह किया। गर्ग मुनि ने प्रेम से कहा, हे नंद, तुम सौभाग्यवान हो। तुम्हारे घर जो बालक आया है वो साधारण नहीं, स्वयं परमात्मा का अंश है। यशोदा की आंखें चमक उठी। ममता और विस्मय के साथ उमड़ पड़े। गर्ग मुनि बोले, हे नंद, मार्गशीर्ष मास शुक्ल चतुर्दशी का दिन अत्यंत शुभ है। उस दिन गुरुवार है। रेवती नक्षत्र और चंद्रमा मीन राशि में है और लग्नेश की पूर्ण दृष्टि सब एक साथ एक दिव्य योग बना रहे हैं। उस दिन हर शुभ कार्य सिद्ध होता है। उस दिन बालकों का संस्कार करा लेना उचित रहेगा। नंद बाबा ने तत्काल ही पूरे ब्रज में संदेश भेजा, कल घर में बालकों का संस्कार है। सभी ब्रजवासी सपरिवार पधारे। जैसे ही सुबह हुई, पूरा ब्रज उमंग से भर गया। गोकुल की स्त्रियां घर घर से आम के पल्लव, रंग बिरंगे ध्वज, बंधनवान पुष्पों के तोरण लेकर नंद भवन पहुंचने लगी। आंगन में केसर और चंदन से रंगोली बनी थी। केले के खंभों पर सुगंधित फूलों की मालाएं, मोर पंख और रेशमी ध्वज हवा में लहरा रही। दीपकों की पंक्तियां चौखटों पर जगमगा रही थी। कहीं वीणा की ध्वनि तो कहीं मृदंग के मधुर ताल, बच्चों की किलकारियां, गोपियों की हंसी, पूरे ब्रज में आनंद का अमृत बह रहा था। गोप और गोपियां नंद यशोदा के आंगन में एक के बाद एक आ रहे थे, मानो देवता अपने विमानों से उतर उतर कर आ रहे हों। नंद भवन के मध्य स्वर्ण सिंहासन पर गर्ग मुनि ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति, नेत्रों में दिव्य ज्योति, शरीर से अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। जो भी उन्हें देखता अपने भीतर शांति उतरती हुई महसूस करता। गर्ग मुनि के शरीर से निकलती इस दिव्य आभा के कारण नंद भवन पर मानो दसों दिशाओं में उजाला फैल गया हो। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से सैकड़ों पत्रिकाएं, विशेष 7-7 लड्डुओं के थाल, स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां, उत्तम चावल, दाल, घी, गुड़, मौसम के सभी प्रकार के फल, दही और माखन के बड़े बड़े कलश सभी अतिथियों के लिए तैयार करवाए। जल कुंडों में चंदन, कपूर, अगरू, गुलाब, केसर मिलाकर स्नान जल तैयार करवाया गया। नंद बाबा की उदारता देखकर गोप गोपियां कह उठी, नंद के आनंद ही आनंद है। जल्दी ही गोकुल, महावन, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, रावल सबसे लोग आने लगे। रथों की पंक्तियां, घोड़ों की टापे, गायों की मध्यम ध्वनि सब मिलकर उत्सव की और दिव्य बना रहे थे। ब्रजवासी स्त्रियां गजरे लगाए, रंग बिरंगे वस्त्र पहने मंदिरों की घंटियां बजाती आ रही थी। ब्रज मानो किसी स्वर्गिक उत्सव में बदल गया हो। जब गर्ग मुनि ने जल, आभूषण और पुष्प लेकर संस्कार प्रारंभ किया, तभी आकाश में सुगंधित हवा चलने लगी।
एक स्वर्णिम प्रकाश आकाश में चमका। वह स्वयं धन के स्वामी कुबेर थे। उन्होंने ब्रह्मलोक से सोने की वर्षा की। पूरा नंदगांव सोने की धूल, मोतियों, रत्नों से भर गया। लोग अचंभित रह गए। बच्चे खुशी से कूदने लगे। गोपियां आंखें फैलाकर देखने लगी। नंद बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, देखो, हमारे कान्हा के स्वागत में देवता भी उतर रहे हैं। अंततः गर्गमुनि ने बालकों को गोद में लिया और कहा, ये बड़ा पुत्र बल के रूप में अवतरित हुआ है, इसका नाम बलराम होगा। फिर उन्होंने अपने तेजस्वी नेत्र दूसरे बालक पर डाले। वो बालक मुस्कुरा दिया। गर्गमुनि की आंखें भर आईं। वे बोले, ये बालक ब्रह्मा से भी अज्ञेय, अनंत, अविनाशी, सर्वव्यापक, ये स्वयं हरि हैं। इनका नाम कृष्ण होगा। पूरे ब्रज में हर्ष का उद्गार फूट पड़ा। शंख बजने लगे। गायों ने दुगना दूध दिया। मोर पंख फैलाकर नाच उठे। नामकरण के बाद नंद बाबा ने ब्राह्मणों को स्वर्ण रत्न, भूमि, कपड़े, गाय दान में दी। गोप गोपियों को मिठाई, माखन, फल, वस्त्र सब कुछ प्रेम से बांटा। नंद बाबा हाथ जोड़कर कहते जाते, और लो और खाओ, आज हमारा घर धन्य हो गया। एकांत में जाकर फिर गर्ग मुनि बोले, हे नंदन कृष्ण, मैं आपसे धन नहीं चाहता, न स्वर्ग, न सिद्धि, न मुक्ति। मुझे केवल आपके चरणों की सेवा दे दीजिए। बस आपकी भक्ति ही मेरी संपत्ति है। कान्हा ने बालहास के साथ उनकी ओर देखा और गर्ग मुनि का हृदय प्रेम से भर गया। इसके बाद कृष्ण और बलराम की बाल लीलाएं आरंभ हुई। कभी माखन के लिए छोटे छोटे हाथ बढ़ाना, कभी लकड़ी पकड़े बलराम, कभी यशोदा के पीछे छुप जाना, कभी गोपियों की साड़ियों में उलझ जाना, कभी किलकारियां मारना। ब्रज का हर प्राणी उनके रूप पर बलिहारी हो रहा था। गोपी बच्चियों तक कहने लगी, हम इस छोटे कृष्ण को कभी बड़ा नहीं होने देंगे। गर्ग मुनि ने नंद बाबा से कहा, हे नंद, आपके पुत्र की लीलाएं अब धीरे धीरे समस्त ब्रज को हिलाकर रख देंगी। अगले दिनों में जो घटनाएं होंगी वे संसार में कहीं भी नहीं सुनी गई होगी। अब दोस्तों अगला अध्याय श्री कृष्ण की नटखट बाल लीलाएं और पूतना वध के बाद की दिव्य घटना। अगर आपको ये लंबी, विस्तृत और भावपूर्ण कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक एक लाइक से हमारी भक्ति और सेवा दोनों बढ़ती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।